ना बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया है, सब लोग मस्त है, धमाकेदार है। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने इसके पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो हमारे घरों में काम आता है, वो हमारे स्कूलों में काम आता है, वो हमारे अस्पतालों में काम आता है। वो आज के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। कौन? मतलब ये इंडस्ट्री जो है वो विद्युत के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उनके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है, ये एक बहुत सुविधाजनक ऊर्जा का बहुत बड़ा रूप है। ठीक है। जिसके बिना अगर आप ये सोचो कि आज की लाइफ को आप अज्यूम कर लो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने हमने पढ़ा था कि किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, तो आप नोटिस करोगे कि जो मेटल होता है उसमें से तो धारा प्रवाहित हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है, लेकिन जो नॉन मेटल है, क्या उसमें से प्रवाहित हो पाती है? नहीं हो पाती। क्यों ऐसा नहीं हो पाता? क्योंकि इसका रीजन है, जो मेटल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। मेटल्स जो हमारा होता है बच्चा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम्म उसके बाद हमने पढ़ा था कि एयर करंट क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है। एयर करंट में मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी, क्या? कि देखो, यहाँ पे एयर है, साइक्लोन बताया था ना, साइक्लोन। और साथ में हमने अपने गांव में, घर में, या कभी भी अपनी लाइफ में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो आपको एक ऐसा बवंडर टाइप का देखने को मिल जाएगा अपने आसपास। कभी, मतलब हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। ये बेसिकली फरवरी मार्च के आसपास होता है, जब हवाएं खूब बहती हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे ये हमें देखने को मिलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने छोटे छोटे भी देखे हैं और बहुत बड़े बड़े भी देखे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया है मेरे को। हाँ। उसके बाद बच्चा आता है वाटर करंट। ठीक है, अगर मैं वाटर करंट की बात करूं, तो वाटर करंट क्या होता है? अब ऐसा नहीं वाटर करंट का मतलब वाटर करंट होता है, ऐसा नहीं है। देखो, हमारी जो नदी है वो बहती है। ठीक है, अब उसकी धारा बनती है। ठीक है, तो ये धारा को ही तो हम करंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो धारा वर्ड है, इसका इंग्लिश क्या है? करंट है। तो अब जो पानी है, उसमें किसकी धारा बन रही है? उसमें पानी की धारा बन रही है। ठीक है। नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तो पानी की तो धारा बनेगी ना, और किसकी बनेगी? तो वैसे ही, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो हमारा जो मेटल होता है, उसमें किसकी धारा बनती है? इलेक्ट्रॉनों की एक बहुत बड़ी चेन बनती है। और उस चेन के थ्रू जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ऊपर क्या रखते हैं? आवेश रखते हैं। ठीक है। जैसे प्लस आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा आवेश होता है बच्चा? माइनस आवेश होता है। ठीक है ना? ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ में दो चीजें होती है। पहला, इसके अंदर आप चले गए तो क्या आप इसके बाहर निकल पाओगे? नहीं। क्यों? चारों तरफ से बंद है। मतलब पहला जो डेफिनेशन हो गया आपका, वो बंद हो गया। बंद का मतलब क्लोज। सेकंड थिंग आपका हो गया सतत। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आप जा रहे हो, बिल्कुल कंटिन्यूअसली जा रहे हो। ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसा परिपथ जो बंद और सतत हो, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला ऐसा ऐसा रास्ता, या फिर ऐसा वे, आप बोल सकते हो, जो क्या हो? बंद हो और साथ में क्या हो? कंटिन्यूअस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? मतलब विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार, यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सिंपल सी बात है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ओके। सो आई होप कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। जैसे अगर इस फिगर को आप नोटिस करो, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अब ये बैटरी जो है दो तारों से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है। अब यहाँ देखो, ये जो बड़ा वाला सिरा है, इसको हम प्लस बोलते हैं। देखो, उभरा हुआ सिरा। आप इसको एक चीज याद कर सकते हैं, जैसे कोई बैटरी है आपके पास, तो आपने देखा होगा उसमें एक उभरा हुआ सिरा होता है और एक पचका हुआ सिरा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका थोड़ा सा उठा हुआ होता है या फिर उभार टाइप का होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये प्लस होता है, और इधर वाला आपका माइनस होता है। ठीक है। तो
इस तरह से हमने क्या किया, इस परिपथ में इस बैटरी को क्या क्या किया, ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। इसको ले जाके हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा सीरीज बन गई, ये पूरा का पूरा परिपथ बन गया। ओके, नेक्स्ट। यहाँ से भी चेंज होता है। हम्म, और उसके बाद देखो बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट, वही मैं विद्युत परिपथ के बारे में आपको बता रहा था। विद्युत परिपथ, किसी भी चीज को जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, एक रास्ता बोलते हैं। बड़ा अजीब सा डेफिनेशन है ना। हाँ, बट ये डिपेंड करता है कि उस रास्ते से कौन जा रहा है। ठीक है, अगर उस रास्ते से बस जा रही है तो हम बोलेंगे रोड है। लेकिन अगर उस रास्ते से बच्चा क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश ही तो होता है ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर आवेश लेके चलते हैं। ठीक है ना, हाँ। आवेश लेके नहीं चलते, वो आवेशित होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब वो भी क्या है, एक रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता होता है बच्चा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परिपथ बोलते हैं। ठीक है, दैट इज परिपथ। ओके, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन को मैंने बहुत ही सलीके से लिख रखा है। क्या लिखा है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ वो कहते हैं। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, जैसे ये हुआ, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से निकलते हैं, और फिर ये क्या करेंगे, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए ऐसे 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 फिर दोबारा यहीं पे चले आएंगे। ठीक है, अब रास्ते में जितनी भी डिवाइसेस बनती है, जैसे आपका लैंप हो गया, तो लैंप में क्या हुआ, यहाँ पे देखो फिलामेंट कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इनका जो रास्ता है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब ये फिलामेंट से होके गुजरेंगे, और जब ये फिलामेंट से होके गुजरेंगे ना, तो पता है क्या करेंगे, इस फिलामेंट को एक चमकदार बना देंगे। चमकदार का मतलब ये नहीं कि उसको पेंट कर देंगे, वो इसको बहुत हीट कर देंगे, और जब हीट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक चमक निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर आपने नोटिस किया हो तो अपने घर पे या अपने शहर में कहीं भी, तो जो जो हमारा वो होता है, जो हमारा कारपेंटर होता है वो क्या करता है, जो हमारा कारपेंटर होता है वो क्या करता है, सिंपल, कारपेंटर नहीं, लोहार, सॉरी। ठीक है, तो जो लोहार होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जब लोहे को भट्टी में अपने गर्म करता है, तो जब उस भट्टी में से लोहे को निकालता है, तो कभी आपने नोटिस किया है उसको, वो पता है एकदम चमकता हुआ निकलता है आपका, चमकता हुआ। ठीक है, एकदम चमकदार होता है। अब वो चमकदार इसलिए नहीं होता कि वो भट्टी से निकाला गया, वो चमकदार इसलिए होता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा हीट करोगे ना, तो वो चमकने लगेगा, उसमें से ब्राइटनेस निकलने लगेगी। तो वैसे ही हमारा ये जो क्या होता है आपका, ये जो आपका फिलामेंट है बच्चा ना, ये भी क्या करता है, ये चमकता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, चमकता है। चमकने का मतलब जब ये हीट करता है ना, ये गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से ये चमकने लगता है। ठीक है। इस तरह से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए सीधे अपने बैटरी में क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, सिंपल सी बात, ये हिंदी में होगी। उसके बाद बच्चा देखो, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपने नोटिस करो तो एक बहुत ही बेहतरीन फिगर दिख रहा होगा। इसमें मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र के माध्यम से बहने वाले चार्ज की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब आप समझो होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे मान लो ये जो आपको दिख रहा है, ये आप अज्यूम कर लो ये आपका घर का वायर है। आपके घर में वायर लगा होगा ना, चारों तरफ वायरिंग हुई है ना, हाँ। तो ये आपका घर का वायर है, आप इसको अज्यूम कर लो। आपको पता है कि वायर जो हमारा होता है बेसिकली किसका होता है, मेटल का होता है। बिल्कुल सर, मेटल का होता है। ठीक है, अब मेटल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये, मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्यू क्या है, ये आवेश है। ठीक है, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power - कूलाम। ये बात मैंने बता रखी है। प्लस या माइनस, सर माइनस, माइनस होता है। ठीक है,
तो माइनस कूलाम क्या होता है, चार्ज होता है कितना, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चा, विद्युत धारा को इकाई समय में, अब देखो ये जो तार है, सिंपल सी बात है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होगा जहां से ये धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो अब देखो ये जो क्षेत्र से ये क्रॉस कर रही है, अगर आप नोटिस करो, ये जो इसका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से ये क्रॉस कर रही है, उस क्षेत्र में ये 1 सेकंड में कितना आवेश इसका निकल जाता है 1 सेकंड में। ठीक है, तो वही जो मात्रा होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप ट्रैफिक देख रहे होंगे, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट तो आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल सब देख रहे हैं। तो बच्चा ट्रैफिक लाइट में पता है एक बहुत बहुत अच्छा फेनोमेना होता है। वो क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे ही रेड लाइट होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, बिल्कुल। और वो 3 या 4 मिनट का जो भी गैप होता हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, हर हर ट्रैफिक का जो है अलग अलग होता है, हर एक जंक्शन का अपना अपना अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चा कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और उस टाइम में बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं। ठीक है, पहले एक तरफ से निकलेंगी, फिर दूसरी तरफ से, फिर तीसरी तरफ से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये मान लो मेरा है, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से गाड़ी आएगी, बिल्कुल आएगी सर, गाड़ी आ रही है। अब ये जो पोर्शन है बच्चा, यहाँ से ये गाड़ी रुक गई, ठीक है। अब ये हो सकता है इसको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया हो, 1 मिनट का टाइम मतलब ये रेड लाइट ने इसको 1 मिनट का टाइम दिया हो। तो अब ये 1 मिनट तक रुकी रहेगी, और जैसे ही 1 मिनट होगा तो फिर इनको एक टाइम मिलेगा निकलने का। आप 1 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी। तो अब आप बता सकते हो कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। ठीक है, ये निर्भर करता है कि टाइम कितना है। अगर अगर ज्यादा टाइम है तो ज्यादा गाड़ियां निकलेंगी, अगर कम टाइम है तो कम कम गाड़ियां निकलेंगी। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर यही वाला टाइम बच्चा मैं कितना दे दूं, पता है आपको, 1 सेकंड का दे दूं, 1 सेकंड का टाइम दूं, और 1 सेकंड में जितने लोग निकल सकते हो निकल दो। सेम कंसेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस वायर में अप्लाई हो। एक एरिया हमारा है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया में से 1 सेकंड में कितना आवेश निकलता है, उसकी जो मात्रा होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसकी स्पीड को हम विद्युत धारा बोलते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो उस दिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, I = Q/T। ठीक है, अगर आप यहां से अपने इस डेफिनेशन को समझो तो आप और अच्छे से समझ पाओगे कि प्रति सेकंड निकलने वाला जो आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, और इसका हमने मात्रक भी निकाला था। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेरा निकला, I = कूलाम प्रति सेकंड, ये क्या है, ये विद्युत का मात्रक है। ठीक है, क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो ये वाला पर्टिकुलर जो एरिया है बच्चा ना, इसमें 1 सेकंड में कितने निकलते हैं, क्या, आवेश, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अगला देखते हैं बच्चा। अगला है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब कि अगर आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन किसी को बतानी हो, मान लो किसी ने पूछ लिया कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या फिर विद्युत धारा क्या होती है, तो आप कैसे बताओगे, सिंपल बताओगे, सर इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब यह विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है। दर का मतलब होता है, एक तरह से आप चाल मान सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा, कि मैं जो है 5 मीटर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा हूं, तो मेरी दर कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो ये जो मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम करंट बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लीन अप हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा हमारा आता है कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब होता है कि
जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है? तो दिशा भी तो हमें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं। कहीं अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको कोई ना कोई डायरेक्शन तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो वो जो डायरेक्शन बच्चा होती है ना, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी परिपथ के अंदर, वो चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है? ओके। देखो यहाँ पे एक सर्किट बहुत बड़ा बना हुआ है, मैं आपको इसी चीज से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये जो बड़ा वाला सिरा है ये प्लस है, बिल्कुल छोटा वाला सिरा माइनस है, ये बैटरी लगी हुई है बच्चा, इसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है? बैटरी या सेल जो भी बोलो, ठीक है? उसके बाद ये जो बैटरी होती है ये क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, सबको पता है, बिल्कुल सर। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट करती है। जो बैटरी होती है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। और देखो, और देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इसकी, ये देखना है। ये देख रहे हो, माइनस और ये प्लस है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर मूव करते हैं, आपको पता है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, माइनस से प्लस की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना? अब ये मूव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर ये प्लस की तरफ आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चा, आपको शायद मैंने ये बात कल भी बताई थी कि एक्चुअल में ये जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं ये किधर से किधर प्रवाहित हो रहे हैं? सर ये माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, बट मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि एक्चुअल में ये इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। होती तो यही है, एक्चुअल में यही होती है, लेकिन वर्चुअली हम मानते हैं क्या, प्लस से माइनस मानते हैं, उल्टा। मतलब हमने मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव कर रहा है, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव कर रहा है उसका जो अपोजिट साइड होगा ना, वो क्या होगा, वो विद्युत धारा का दिशा होगा। तो मतलब हमने मान लिया, मानने में क्या दिक्कत है भाई? तो कभी भी अगर मैं, देखो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है? जैसे ये हुआ, ठीक है? अब जैसे आपको मान लिया ऐसे एक फिगर बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? इस तरफ मूव कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ करंट का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, तो आपको इसका अपोजिट बताना पड़ेगा, ठीक है? मान लो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है बहुत तेजी से। अब कोई पूछे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे, ईस्ट टू वेस्ट बताओ, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, वो करंट का डायरेक्शन होगा, बस। इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं, ठीक है? आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है? ओके। और उसके बाद बच्चा आता है कि गुलाम, ठीक है? अब देखो सबको पता है कि जो आवेश होता है उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है किसका, चार्ज का, वो क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है, ठीक है? क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है? याद रखना, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? Okay. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक कूलाम बराबर कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कल किसी ने मेरे को कमेंट किया था, सर ये शायद 6.4 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 6 मानो चाहे 6.4 मानो, बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर कोई पूछे कि एक कूलाम में कितना आवेश होता है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या क्या बताओगे? सर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न कि गुलाम मत बोलना इसको, ठीक है? ये चार्ज नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज तो कब निकलेगा, जब हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक्चुअल में ये थोड़ा लैपटॉप में सही से लिखा नहीं गया तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो ये एक्चुअल में ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ’’. ये समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान था, आसान था ना? करो, आसान था, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है ना? तो इस तरह से हम चीजों को करते हैं, ओके? कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत हो तो आप बताना, ठीक है? मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत तो आप ग्रुप में मेरे को पोस्ट कर सकते हो चीजों को।
ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा क्या आता है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मैंने बताया उसका मात्रक क्या होता है बच्चा, एम्पियर होता है, ये बात सबको पता है। देखो यहाँ पे एक एम्पियर मुझे कहीं फिगर में दिखा था, तो मैंने इसको क्या किया ना, वो कर दिया था, ठीक है। ये, ठीक है, एम्पियर, ओके। और अब देखो एक्चुअल में ये जो एम्पियर है ना, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रे मैरी, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम एम्पियर रखा गया था, ओके। उसके बाद देखो अगर हमें मान लो करंट जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब बहुत कम, तो उस केस में हम छोटी क्वांटिटीज का यूज करते हैं, जो यूनिट है छोटे यूनिट उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम मिली एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिली एम्पियर की बात करें तो एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है बच्चा, 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। एक मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, ओके। उसके बाद देखो एक माइक्रो एम्पियर की बात हो रही है, माइक्रो और भी छोटा हो जाता है। अगर कोई बोले कि भाई मिली बड़ा है या माइक्रो बड़ा है, तो मिली बड़ा है, क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है उसमें, और माइक्रो में 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। तो ये होता है कि दोनों में फर्क है, ठीक है, इसमें और इसमें, ओके। यहाँ देखो ये होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और फिर वही हिंदी में लिखा आंद्रे मैरी, के जो साइंटिस्ट थे। धारा की छोटी मात्रा किसमें व्यक्त की जाती है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में व्यक्त की जाती है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? याद रखो इस बात को कि एक मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। और एक माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है बच्चा, एक माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत धारा होती है उसको नापने का कोई ना कोई यंत्र चाहिए ना मेरे को। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं टच करके बताऊंगा कि यार इसमें ज्यादा करंट है इसमें कम करंट है, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए एक डिवाइस आती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, अमीटर बोलते हैं, ठीक है। अमीटर क्या करता है, जब आप उसको सीरीज में लगाते हो, सीरीज में लगाने का मतलब श्रृंखला, देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको डबल डबल व्यू में बनाया है ताकि आपको सब समझ में आए, क्योंकि साइंस जो होता है ना वो बहुत ही इंग्लिश को रिलेट करता है, तो इंग्लिश में चीजों को साइंस की अगर थोड़ा बहुत हम जानकारी रखें तो ये मेरे को लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा अमीटर है बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, ये हमेशा किसमें कनेक्टेड होता है, सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। अच्छा हिंदी में लिखा है कि ये हमेशा किसमें जुड़ा होता है, श्रृंखला में जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखो, इस फिगर को आप देखो, इसमें क्या है, इसमें ये डिवाइस है, ठीक है, इसमें देखो एक तीर लगा हुआ है, ये जो तीर है ये किसका मेजरमेंट करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है, ठीक है। इस तीर के थ्रू हम चेकआउट कर पाएंगे कि फलाना जो मेरा डिवाइस है या फिर फलाना जो मेरा यंत्र है या फिर जो मेरा तार है, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये एम्पियर, देखो इसमें एम्पियर लिखा भी हुआ है, ठीक है, और बाद पहले डीसी लिखा हुआ है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। करंट एक्चुअल में दो टाइप का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है, ठीक है। तो ये डीसी के लिए शायद यूज होता है, लेकिन एसी के लिए भी सेम ऐसा ही यूज होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ओके। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चा हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, सिंपल होता है कि ये जो आपका डायग्राम है, देखो यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको पहले बता रखी है, ये वाला फिगर जो हम पहले पढ़े थे, देखना आपको याद आएगा। देखो एक तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है, और एक ये वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है, और सेल के थ्रू क्या हो रहा है, मेरा जो बिजली है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ओके। और ये भी मेरा क्या है, सेम सेम क्या है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और धारा, ठीक है, बाइलैंग्वेज है ना, ठीक है।
उसके बाद बच्चा देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ये क्या कह रहा है, एक अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा खींची जाती है, ठीक है, और परिपथ के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तो मेरे को पता है क्या निकल रहा है, मेरे को ये निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, यही सॉल्व करते हैं। क्यू बाई टी यहाँ पे लगने वाला है, सॉरी, आई इज इक्वल टू क्या लगने वाला है यहाँ पे, क्यू बाई टी, ठीक है। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या है, आपको दिख रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अब देखो दिया क्या क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। हमको दिया गया है, अगर आप नोटिस करो, चूंकि लगेगा तो यही वाला फॉर्मूला, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 0.5 एम्पियर दी गई है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद समय देखो कितना दिया गया, 10 मिनट दिया गया, मतलब यहाँ पे जो टी की वैल्यू है बच्चा वो कितना है, 10 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा सर, 10 गुणे 60, मतलब 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड। ये हो गया। पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कितना आवेश उसमें से प्रवाहित हो रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर सकता हूँ, बिल्कुल। आई का मल्टीप्लाई टी में तो आई टी इज इक्वल टू क्यू का मल्टीप्लाई वन में तो क्यू, इतना क्यू ना क्यू, वन सा क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, पहले ये नोटिस बताओ, मेरे को क्यू की वैल्यू ही निकालनी है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0.5, और टी की वैल्यू कितनी है, 600। बस दोनों का गुणा कर दो, तो मुझे लगता है जब आप दोनों का गुणा करोगे तो 300 एम्पियर, 300 क्या निकल के आएगा, इसका मात्रक क्या होता है बताओ, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, हाँ 300, ठीक है। किसी को कोई डाउट, बस यही सिंपल एक फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। कौन सा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था। हम्म, हम्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चा, आगे लिखा हुआ कि धारा की इकाई को परिभाषित कीजिए, बताया नहीं था। धारा की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो धारा होती है उसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, बताओ। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा की अगर बात करें, आपने बोला कि धारा की इकाई, इकाई मतलब यूनिट, तो यूनिट को अगर आप परिभाषित करोगे तो क्या करोगे, यूनिट को परिभाषित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करे हैं, ठीक है, यूनिट समय में। या फिर धारा की इकाई मतलब यूनिट समय में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हुए हैं, तो ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आवेश के एक कूलाम का गठन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। अब देखो इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको मुझे करके ना कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ, आवेश की एक कूलाम में ये पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम। तो इसको समझने के लिए आपको बस सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, 1 कूलाम में कितना आवेश होता है, कोई बता सकता है? सर 6 × 10⁻⁻, हाँ देखो क्या होगा, ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है बच्चा, 1.6 × 10⁻⁹ यही होता है, हाँ। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन में मान लेता हूँ, ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन ही मानो, चलो ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अच्छा, एक कूलाम में कितना आवेश होता है, कोई बता सकता है? बताओ जी, देखो, बताया नहीं था, कहाँ बताया था, 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन बताया नहीं था, ये देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका गुणा कर दूं तो मेरे को टोटल आवेश मिल जाएगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कूलाम में कितना आवेश है वो निकालना है, तो सबसे पहले एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 6 × 10⁻18,
ओके। अच्छा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, क्या बताओ? कूलाम होता है। ठीक है ना? यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, यही होता है। अब आपको क्या करना है? अब इतनी बात मैंने बता दी है, ये हिंट है आपका एक तरह से, ठीक है? आपको क्या करना है, मुझे इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है? कमेंट करना है इस आंसर को, और अच्छे से चेक करके मुझे बताना कि सही मतलब कितना आ रहा है, ठीक है? मैं चेकआउट करूंगा, अच्छे से करना। ये मेरा हिंट था, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप सबको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहो, जबरदस्त रहो, एंजॉय करो और एकदम खतरनाक बनो। ठीक है, ओके, बाय बच्चा।